अवधेश अपडेट की बात करूं तो अपडेट अभी भी वही है, समर्थकों से वहां से जाने की अपील की जा रही है। अब देखना ये होगा अवधेश, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जिस तरह से राजनीतिक समीकरणों के बदलने की बात थी, कहा यह जा रहा था कि माफिया ब्रजेश सिंह माननीय बनने के बाद जिस तरह से अभी कुछ दिनों पहले जो यहाँ पे चुनाव हुआ, उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ी और जीती, तो ऐसी स्थिति में अब ये सवाल ये था कि आखिर ब्रजेश सिंह ने अपना नाम वापस क्यों लिया। सवाल ये था लोगों के जहन में कि आखिर कहीं ब्रजेश सिंह कोई राजनीति में बड़े कद की तलाश में तो नहीं है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में जो राजनीतिक ऊँट है वो ब्रजेश सिंह के लिहाज से किस तरफ बैठता है और क्या स्थितियां होती हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक अपडेट और आपको बता दूं कि वहां जो समर्थक हैं उनसे फिर से अपील की गई है। अन्नपूर्णा सिंह ने, उनकी पत्नी ब्रजेश सिंह की पत्नी ने अपील की है कि आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं ब्रजेश सिंह और आप लोग अपने घरों की ओर जा सकते हैं। तो ब्रजेश सिंह की पत्नी ने अपील की है। और एक अपडेट आपको बता दूं कि ब्रजेश सिंह जब अपने घर पहुंचे हैं तो उनका तिलक लगाया गया है और तिलक लगाकर उनका घर में स्वागत भी किया गया है। तो पूरे समर्थकों के जोश के साथ ब्रजेश सिंह अपने घर के भीतर और पूरे सुरक्षित वातावरण में माफिया अब जेल की हवा से खुली हवा में सांस लेता हुआ। अवधेश जी बिल्कुल, तो देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, पुराने दौर की तस्वीर है। और एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें, जो दर्शक अभी गंगा के साथ जुड़ रहे हैं, कि डॉन की रिहाई हो गई है और बुधवार को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन 14 साल के बाद ब्रजेश सिंह की रिहाई हुई और शाम 7 बजे वाराणसी सेंट्रल जेल से ब्रजेश सिंह को रिहाई मिल गई है। लगातार नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी थी। ओडिशा के भुवनेश्वर से 2008 में गिरफ्तारी हुई थी। 41 पूरे मामले थे और जिस तरीके से पूर्वांचल में एक अपराध का इतिहास गढ़ा गया, नीतीश, इस पर भी बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच क्या हुआ कि पूर्वांचल अपराध का गढ़ माना जाने लगा। और हमारे साथ नारद राय जी जुड़ गए हैं, सपा के वरिष्ठ नेता है, पूर्वांचल के बड़े नेता हैं। नारद राय जी, जिस तरीके से ब्रजेश सिंह की रिहाई हुई है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए, इस पर हमारी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं है जी। ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायालय ने उनको बेल दिया है और बेल के तहत वो छूटे हैं जी। बाकी इससे आगे हम इसमें कुछ न जानते हैं न कुछ कहना चाहते हैं जी। नारद राय जी, आप पूर्वांचल की नब्ज को समझते हैं, आप जमीन के नेता हैं। सपा के नेता राजीव राय जी जुड़े थे, और भी जो तमाम लोग हैं, उनका कहना है कि ब्रजेश सिंह की रिहाई से जो सियासत के समीकरण हैं उन पर भी असर पड़ेगा, जो अपराध के समीकरण हैं उन पर भी असर पड़ेगा। आपका अनुभव क्या कहता है? देखिए, सियासत के समीकरण पर किसी की जेल में रहने और किसी के छूटने से नहीं पड़ता है जी। सियासत पर फर्क पड़ता है जो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता है, जनता के साथ खड़ा रहने का काम करता है जी। ये माफिया लोगों के आने जाने से जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हाँ, क्राइम पर प्रभाव पड़ेगा, लाइन ऑर्डर पर प्रभाव पड़ेगा, अंदर बाहर से जहाँ से बढ़े, लेकिन राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर इन लोगों के आने जाने का कोई फर्क हमारे समझ से नहीं पड़ता जी। कोई राजनीतिक समीकरण इनके बाहर आने से नहीं बदल जाएगा और इनके भीतर रहने से बिगड़ा हुआ था जी। बिल्कुल, यानी कि आप मानते हैं कि आपराधिक मामले बढ़ सकते हैं, लेकिन 2024 की राजनीति से इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 0.1 भी ब्रजेश सिंह जी के जेल से बाहर आने से राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। 2024 में समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी, सदस्यता अभियान चला रही है, आंदोलन करेगी और जनता का दिल जीतने का काम करेगी जी। और नाराज जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वो जो दौर था जिसने पूर्वांचल को पूरे देश के पटल पर ला दिया एक नकारात्मक तरीके से, उस दौर की कुछ बातें आप साझा करना चाहेंगे क्या कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी वर्सेस ब्रजेश सिंह हुआ और तमाम चीजें देखने को मिली, अपराध का गढ़ पूर्वांचल माना जाने लगा। पूर्वांचल का अपराध का ककहरा तो पढ़ाया गोरखपुर की धरती में। कभी जमाना था, आपको याद होगा, रविंदर शाही का, जो राजनीतिक तौर पर बहुत सशक्त आदमी थे, वीरेंद्र शाही आ गए, हरिशंकर तिवारी आ गए, शिवप्रकाश शुक्ला आ गए, पता न कितने लोगों को गोरखपुर की धरती ने क्राइम में पैदा करने का काम किया। उसी कड़ी में बढ़ते बढ़ते और भी जो नाम आप बता रहे हैं और भी नाम जो आप नहीं बता पा रहे हैं, सब लोगों ने अपना पांव फैलाने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो इन पर अंकुश लगाने का काम किया जाता।
जी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चाहे वो जेल में रहे चाहे बाहर रहे, साम्राज्य यहाँ माफियाओं का ही चल रहा है। जी जी। तो नाराज आजीज, क्या आप मानते हैं कि ये जो माफिया साम्राज्य है इसको खत्म करने की बात कही जा रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रहा? आपको ये लगता है कि ये साम्राज्य और बड़ा हो जाएगा ब्रजेश सिंह के बाहर आने से? ये आप लगातार देख रहे हैं जो जेल की घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में संरक्षण मिल रहा है अपराध करने वाले लोगों को। एक तरफ ऐसे लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है जिसका कहीं कुछ नाम निशान नहीं है क्राइम की दुनिया में, जी। और क्राइम करने वाले को महिमा मंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया जा रहा है। क्राइम नहीं रुक रहा है। आप देख रहे हैं कि घटनाएं रोज हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। कुछ रुका हो तो आप बताइए। आप तो मीडिया के लोग हैं, हम लोग से 1000 गुना बड़ी दृष्टि आपकी है। जी बिल्कुल। नाराज जी, फिर मेरा सवाल ये भी है कि इस जो आपका अनुभव बहुत बड़ा है, ज़मीनी राजनेता हैं, आप सब समझते हैं, आपको ये भी आशंका है कि अपराध बढ़ेंगे या पूर्वांचल का माहौल ख़राब हो सकता है, तो क्या ये हाईकोर्ट से जो रिहाई मिली है इसके खिलाफ अपील होनी चाहिए और तगड़े से अभियोजन होना चाहिए ताकि ब्रजेश सिंह को फिर से जेल में भेजा जा सके? देखिए, जब सरकार ही साथ खड़ी है, सरकार ही साथ खड़ी है, तो सरकार क्या करेगी इस पर तो हम क्या बोल सकते हैं। जी। जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, इस मुकदमे से जुड़े हुए लोग हैं, हुकूमत है, उन लोगों को इस पर काम करना चाहिए। कानून व्यवस्था ठीक रहे इसके लिए, सामाजिक व्यवस्था ठीक रहे इसके लिए जो करना हो करना चाहिए, हमारी यह राय। जी जी धन्यवाद नाराज जी, हमारे साथ आप जुड़े और आपने अपनी बात रखी। तो सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्वांचल के दिग्गज नेता नारद राय जी जुड़े थे। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था पर सीधा सीधा असर इस रिहाई का पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति पर 0.1% फर्क भी नहीं पड़ेगा किसी भी डॉन या माफिया की रिहाई से, ब्रजेश सिंह की रिहाई से। लेकिन उनका कहना यह है कि अपराध की जो दुनिया है वो विस्तार लेगी, उन्हें ये पूरी आशंका है। नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, नारद राय जो आशंका जता रहे थे, क्या यही आशंका जमीनी भी है? क्या यही वाराणसी या पूर्वांचल के लोग भी मानते हैं कि स्थितियां बिगड़ सकती हैं और अपराधियों का दायरा बढ़ सकता है? अवधेश जी, देखिए, अपराध और अपराधियों का दायरा बढ़ सकता है, इससे मैं पूरी तरह से इस कथन से समर्थन नहीं मेरा है। क्यों? क्योंकि एक लंबे समय से आप देख लीजिए कि बहुत लंबा समय है जब लंबे समय से डॉन जेल में था, और जेल में रहने के दौरान कोई भी ऐसी गतिविधि सामने नहीं आई है ब्रजेश सिंह की जो कि सार्वजनिक तौर पर कहा जा सके कि डॉन का इस मामले में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहा हो या डॉन इस पूरे मामले में कहीं इन्वॉल्व रहा हो। तो ये हम आपको बता दें कि इससे, इस रिहाई से राजनीतिक स्थितियां बदलने की पूरी तरह से संभावना है, पूरा अनुमान है। क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है, एक लंबे समय से माफिया से माननीय भी बन चुके थे, और फिर एक बार टिकट दाखिल करते हैं, अपनी पत्नी का भी टिकट दाखिल करते हैं, फिर अपना नाम खींच लेते हैं, और खींचने के साथ भी फिर पत्नी जो है वो वहां से जीत हासिल करती हैं, और वो भी माननीय होती है। वो पहले भी रही हैं, लेकिन जब इन्होंने अपना नाम खींचा, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहा था, तो ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आखिर ब्रजेश सिंह ने अपना नाम क्यों पीछे खींचा, आखिर अपनी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को उन्होंने क्यों उतारा। क्या कहीं किसी बड़े पद पर तो नजर नहीं है? क्या कहीं कोई बड़ी साठगांठ तो नहीं चल रही है? क्या पर्दे के पीछे कुछ और तो नहीं चल रहा है? तो माफिया और माफिया तंत्र के बढ़ने की शंका से अभी मुझे इनकार है। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ, अगर मेरी अपनी राय मान लीजिए, तो राजनीतिक स्थितियां बदलने की पूरी संभावना है। और पूर्वांचल में जिस तरह के कहा जाता है, वो समय दौर था, 80 का दशक था, और 80 से 90 के दशक में जिस तरह से यहाँ पर खून की नदियां बही, पूर्वांचल में माफिया तंत्र का उदय ही नहीं बल्कि ये कहें कि माफिया तंत्र पूरी तरह से अपनी चमक दमक पे था। उस दौरान ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की बादशाहत थी। लेकिन वर्तमान सरकार और उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने कहीं ना कहीं माफिया तंत्र पर चोट की है और एक बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है कि गुंडे बदमाशों की अब खैर नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब ब्रजेश सिंह रिहा होते हैं तो निश्चित तौर पे राजनीतिक समीकरणों के बदलने के बड़े अनुमान से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन माफिया तंत्र के बदलते समीकरण को कहीं ना कहीं, बिल्कुल नीतीश हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की रिहाई हुई है, जमानत मिल गई है,
इस जमानत के बाद आप किस तरीके से इस रिहाई को देख रहे हैं? क्योंकि अभी नारद राय जी जुड़े थे, वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि ब्रजेश सिंह के बाहर आने से जो अपराध का सिलसिला था, जो दुनिया थी, उसे एक बार फिर से पल्लवित होने का मौका मिल जाएगा। ब्रजेश सिंह जाहिर है, मैं जब IGSTF था, एक लंबा आपराधिक इतिहास है। JJ हॉस्पिटल मुंबई में सामूहिक हत्याकांड और इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों से उनका संबंध, ठेके पर हत्या आदि करना, ऐसे गंभीर आरोप ब्रजेश सिंह के ऊपर है। लेकिन विगत की अगर न्यायालय ने अगर जमानत दी है तो गुण दोष के आधार पर दी है, साक्ष्य के आधार पर दी है। हमारा काम न्यायालय की आदेश की आलोचना करना नहीं, बल्कि उसका सम्मान करना है। और अगर हमको उससे कोई शिकायत है तो मेरा परामर्श होगा कि पुनः नए तथ्यों को लेकर न्यायालय के सामने जाए, जिसके ऊपर पुनर्विचार हो जमानत के ऊपर। लेकिन जमानत के ऊपर अगर कोई बाहर आए, इसके पहले मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये तमाम बाहुबली जमानत पे थे, लेकिन उनकी कड़ी निगरानी ATS और STF ने की है। ये मान के चलिए, जमानत पे हो, जेल के अंदर हो, कहीं पर भी हो, अब उनके अपराध करने का सामर्थ्य और समझ सबकी टूट चुकी है। वो खलील खां के पाखे उड़ाने के जमाने चले गए। न ब्रजेश सिंह, न अतीक, न मुख्तार किसी में दुस्साहस नहीं कि अपराध कर सके। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, जो आपने जिक्र किया भी IGSTF के दौर का, वो दौर क्या था सर? और ख़ास तौर से जो मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत पूरे देश में छाई, खून की नदियाँ पूर्वांचल में बहीं, उसके पीछे की वजह क्या थी और कौन सा दौर आपने देखा? क्योंकि आप पूरी तरीके से उस व्यवस्था को देख रहे थे, आप उसमें थे, तो आप ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएंगे कि कितना भयावह दौर था वो। बहुत अच्छा सवाल। आप याद करें, मुख्तार अंसारी द्वारा नंद किशोर रूंगटा अपहरण हत्याकांड और उसके बाद कृष्णानंद राय विधायक की हत्या, दिन दहाड़े 1600 गोलियां चली, विधायक की शरीर से 56 गोलियां निकाली गई। इन तमाम अपराधों की पृष्ठभूमि थी ठेके और रंगदारी, और उसमें प्रमुख था एक ग्रुप मुख्तार अंसारी और दूसरा ग्रुप था ब्रजेश सिंह। और इनकी अदावत को लेकर के पुलिस से भी ये कहा जाता था कि दो फाड़ में पुलिस बट गई है। एक फाड़ मुख्तार अंसारी के प्रति एक उदार दृष्टिकोण अपनाती है, दूसरा फाड़ ब्रजेश सिंह। लेकिन इनके कोई बल नहीं है इन आरोपों में। वास्तविकता ये है कि ऐसी कठोर कार्रवाई की गई कि मुख्तार अंसारी पानी भरते हुए पंजाब चले गए। ये बात दूसरी है कि पंजाब ने 60 लाख रुपए खर्च करके जनता के टैक्स के उनको बचाने की, पंजाब में रुकने का प्रयास किया। इसके बाद ब्रजेश सिंह गिरफ्तार किए गए। दिल्ली स्पेशल ब्रांच पुलिस पहुंच गई थी झारखंड, वहां ऑलमोस्ट मुठभेड़ होते होते बची तो गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद वारंट बी के आधार पर ब्रजेश सिंह उत्तर प्रदेश लाए गए, जहां बृहद पूछताछ की गई और पूछताछ के आधार पर अन्य गिरफ्तारियां की गई और गिरोह के लोगों ने आत्मसमर्पण किया। जी बिल्कुल सर, ये जो ब्रजेश सिंह की बात सामने आती है कि पिता की हत्या का बदला लेने के लिए पहली बार उसने हत्या की, जिसका नाम आया था, तो मामला केवल पिता की हत्या का बदला था या फिर वो जो वर्चस्व था, खनन होता है, ठेके होते हैं, पट्टे होते हैं, उसके बाद डॉन बनने की चाहत होती है, वो तमाम चीज़ें बढ़ी कि ब्रजेश सिंह को अपराध की दुनिया में इतना आगे तक पूरे देश ने देखा? पिता की हत्या एक सामान्य कारण हो सकता है, लेकिन आपने सही कहा, इसके पीछे मूल कारण था धनबल और बाहुबल। वर्चस्व को स्थापित करना, ठेका, जबरन धन वसूली करना, ठेके पर हत्या करना और अपनी एक साख को जमाना और एक दादागिरी का एक साम्राज्य कायम करना। उसके तहत ये साम्राज्य स्थापित हुआ। बिल्कुल, धन्यवाद सर, हमारे साथ आप जुड़े और आपने कई महत्वपूर्ण ऐसी बातें बताई जो लोग जानना चाहते थे। तो ये पूरी तस्वीर है। पूर्व DGP विक्रम सिंह जी हमारे साथ जुड़े थे और जैसा कि उन्होंने बताया कि IGSTF रहे जिस वक्त इस पूरे मामले को देख रहे थे और किस तरीके की भयावह स्थितियां वहाँ बनी थी। नीतीश लगातार वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, ये बताइए कि जिस तरीके से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, पूर्व DGP विक्रम सिंह जुड़े थे, उनका कहना था कि योगी सरकार ने जिस तरीके से माफियाओं की कमर तोड़ी है, उससे किसी में सामर्थ्य अब तो कम से कम नहीं है कि वो दोबारा अपराध की दुनिया में जा सके। लेकिन फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है ब्रजेश सिंह के आवाज से समर्थकों के बीच से? अपडेट की बात करूं तो अभी समर्थकों की मौजूदगी वहां पर है। ब्रजेश सिंह अंदर है। जो कमरा है, जिस तरह से मैं पहले बताया था कि उस कमरे में 7 से 8 लोग मौजूद हैं और उनसे कुछ गुप्त वार्ता चल रही है ब्रजेश सिंह की। यानी अभी अगर बात करें तो इसे धन्यवाद
धन्यवाद ज्ञापन भी कह सकते हैं, या फिर इसके अलावा अगर बात करें तो इस पूरी रिहाई पर जिस तरह से लोग स्वागत करने पहुंच रहे हैं उनके अपने उसको भी ले सकते हैं। तो ब्रिजेश सिंह अभी अपने 8 लोगों के साथ एक कमरे में मौजूद हैं और जो समर्थकों का दल है वो बाहर मौजूद है। तो अब आपको बताऊं कि बनारस और बनारस के साथ पूरे पूर्वांचल में एक बड़ी हलचल है। बड़ी हलचल इसलिए कि जब यहाँ पर कहानी कही जाती है तो इस कहानी में पूर्वांचल में 3-4 नाम अगर बात करें 80 के दशक में तो साधु सिंह, मखनू सिंह, साहब सिंह, ये 3 नाम आते हैं। लेकिन ठीक उसके बाद जैसे ही वो गैंग आगे बढ़ती है ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का नाम आता है। तो अब माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह जेल से रिहा है और ब्रिजेश सिंह अपने सिद्धगिरी बाग स्थित आवास पर मौजूद हैं। समर्थकों का हुजूम है और ये हुजूम अब धीरे धीरे इनसे कहा जा रहा है कि आप लोग अब अपने घरों को जाए, देर रात हुई है, अभी आराम करेंगे और आगे की रणनीति लेकर। अच्छा नीतीश, ये बताइए कि जिस तरह से रिहाई को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, कितने लोग पहुंचे थे, कौन कौन महत्वपूर्ण लोग पहुंचे थे और कैसे किस तरीके से पूरा रिहाई का घटनाक्रम हुआ, क्योंकि बड़ा गोपनीय सब कुछ था, लेकिन कुछ जानकारी मिल रही क्या उसको लेकर? अवधेश जी, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। अब देखिए थोड़ा सा विशेष जरा ये तस्वीरें दिखाइए। ये जो गेट आपको दिख रहा है और ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है पीछे, ये आपको हम सिद्धगिरी बाग हम आ चुके हैं और ये रघुकुल जो भवन है ये ब्रिजेश सिंह का आवास है और इस आवास का जो गेट है वो बंद है और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जो आवास है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप देखें, विशेष जरा बाहर आ जाइए और ये तस्वीरें दिखाइए। ये बाउंड्री है और विशेष जरा ये रघुकुल भवन दिखाइए। यहाँ पर ये देखिए ये बोर्ड है रघुकुल भवन का और यही सिद्धगिरी बाग स्थित ब्रिजेश सिंह का आवास है। अच्छा, मतलब नीतीश यही वो रघुकुल भवन है जो ब्रिजेश सिंह का आवास है? ब्रिजेश सिंह है जी अवधेश जी। तस्वीरें कुछ भी कहने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये रघुकुल भवन, ब्रिजेश सिंह सदस्य विधान परिषद, ये आपको बोर्ड लगा हुआ दिखाई देगा और ये काला गेट सामने, ये गेट बंद है और इसके भीतर समर्थक मौजूद हैं और यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो अंदर की ओर उनका घर है। थोड़ा अंदर जाने पर तो ब्रिजेश सिंह इसी घर के भीतर मौजूद हैं। आपको बताएं उद्देश जी कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो गाड़ियों का हुजूम था वो यहाँ पर खड़ा था और गाड़ियाँ यहाँ से निकल चुकी हैं, लेकिन समर्थक यहाँ घर के भीतर अभी भी मौजूद हैं और जो समर्थक हैं उनसे भी अब वापस जाने की अपील की जा रही है। यानी कुल 2 दर्जन से ज़्यादा समर्थक अभी भी घर में मौजूद हैं और जो समर्थक हैं उनसे अब ये कहा जा रहा है कि आप भी यहाँ से बाहर चले जाइए, आप जो मुलाकात होगी वो कल होगी। तो अभी इसी अपने आवास में ब्रिजेश सिंह मौजूद हैं और वो अपने कुछ सहकर्मी, सहयोगी या उन्हें कहते बहुत नज़दीकी लोग, वो 8 नज़दीकी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अवधेश जी बिल्कुल, तो देखिए एक बार तस्वीर आप आपको दिखा रहे हैं, ये वही सिद्धबाग क्षेत्र है जहां पर ब्रिजेश सिंह का आवास है। नीतीश वहां पर मौजूद है, हमने आपको दिखाया वो गेट भी दिखाया, वो जो रघुकुल भवन का मेन गेट है। देखिए ये ब्रिजेश सिंह का आवास है रघुकुल भवन और देखिए यहाँ पर ब्रिजेश सिंह का नाम लिखा है, नीचे अन्नपूर्णा सिंह का नाम लिखा है और सिद्धबाग सिगरा वाराणसी। तो इसी घर के भीतर अभी ब्रिजेश सिंह है अपने साथियों के साथ, समर्थकों के साथ। हालांकि समर्थकों से कहा भी जा रहा है कि अपने घर चले जाएं, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां पर मौजूद हैं। तो ब्रिजेश सिंह के घर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। सबसे पहले ब्रिजेश सिंह के आवास पर एबीपी गंगा मौजूद है और ये वही रघुकुल भवन है जो ब्रिजेश सिंह का आवास है। जेल से छूटने के बाद ब्रिजेश सिंह यहीं पर आए और अपने समर्थकों के साथ, परिवार के साथ मौजूद है। और ये देखिए रघुकुल भवन इस घर का नाम है और सिद्धबाग क्षेत्र है सिगरा वाराणसी में। तो रघुकुल भवन में ब्रिजेश सिंह इस वक्त मौजूद है अपने समर्थकों के साथ। तो लगभग 14 साल यानी कि लगभग 1.5 दशक के बाद जेल से रिहाई हुई है और इस पूरे मामले में जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम बढ़ा, डीजीपी पूर्व विक्रम सिंह ने बताया था। ये बताइए नीतीश की जो समर्थक हैं वो लगभग कितनी की संख्या में अंदर मौजूद हैं और क्या बहुत सारे लोगों को वापस भी कर दिया गया यहाँ से?
जी, जब से पहले कुछ देर पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि समर्थकों से अपील की गई कि आप अपने अपने घरों को चले जाएं, तो वो समर्थक यहाँ से निकल गए, लेकिन अभी भी 2 दर्जन लोग अंदर मौजूद हैं और उसमें से 8 से 9 लोग ऐसे हैं जिनके साथ ब्रिजेश सिंह बैठ के बातचीत कर रहे हैं। अंदर वाले कमरे में बातचीत चल रही है, उसे हम धन्यवाद ज्ञापन कह दें या लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं या कुछ अपनी मंत्रणा है, इन सारे विषयों पर बातचीत कर रहे हैं ब्रिजेश सिंह। एक बार और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, ये ऊँची दीवारें देखिए और इन ऊँची दीवारों के पीछे ये जो ब्रिजेश सिंह का घर है वो है, और इसी घर में जो सिद्धगिरी बाग क्षेत्र है, सिगरा के आगे सिद्धगिरी बाग क्षेत्र पड़ता है, और यही वो घर है जहाँ पर जो ब्रिजेश सिंह है वो अपने रिहाई के बाद पहुँचे हैं। पहुँचने के साथ ये गेट जो है, इस गेट का यहाँ पर ताला बंद है अंदर से किसी को साफ तौर पे कहा गया है कि बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जांचे, बिना जानकारी लिए कोई अंदर नहीं आएगा। सुरक्षा के लिहाज से ये सारे कदम उठाए गए हैं, क्योंकि बिल्कुल देखिए तस्वीर लगातार नीतीश दिखा रहे हैं। नीतीश वहां पर बने हुए हैं, ये सिद्धबाग स्थित ब्रिजेश सिंह का आवास है, रघुकुल भवन, जहां पर लगभग 1 दर्जन मतलब 10 से 12 लोग इस वक्त ब्रिजेश सिंह के साथ मौजूद हैं, जो उनके बेहद करीबी होंगे निश्चित तौर से, क्योंकि जो तमाम समर्थक आए थे, जो शुभचिंतक आए थे, उनको ये बोल दिया गया कि आप लोग अपने घर चले जाइए। बहुत सारे लोग वापस चले गए, लेकिन अभी कुछ लोग रघुकुल भवन में मौजूद हैं, जो तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। नीतीश वहाँ पर मौजूद हैं, हमने तस्वीरें दिखाई ब्रिजेश सिंह के आवास की, आपने देखा नेम प्लेट जो लगा हुआ है, और ब्रिजेश सिंह की जो रिहाई हुई 9:20 पर ब्रिजेश सिंह अपने घर पहुंचे। बेहद ही गोपनीय तरीके से रिहाई हुई। जो समर्थक थे वो पहुंचे थे, लेकिन किसी ने कहीं कोई खबर लीक नहीं की। जब ब्रिजेश सिंह अपने घर पहुंच गए, उसके बाद ये बात सामने आई कि ब्रिजेश सिंह की रिहाई हो गई है, और जानकारी ये भी मिली कि जो तमाम समर्थक पहुंचे थे वहां पर, उनको फोटो खींचने से मना किया गया, वीडियो बनाने से मना किया, और जिन लोगों ने फोटो वीडियो बना लिए थे उनको ये भी कहा गया कि ये लीक ना हो। नीतीश हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, वहां पर जो गेट है वो बंद है, कुछ लोग मौजूद हैं, इसके अलावा भी कुछ नया अपडेट मिल पा रहा है क्या? देखिए, अभी अपडेट ये है कि जो अंदर है वो आज कुछ खास व्यंजन बने हुए हैं इनके घर पे, और जिस तरह से ये बातें कही जाती है कि ब्रिजेश सिंह को खीर बहुत पसंद है, तो आज जो उनके घर पे जो पकवान बने हैं उसमें खीर शामिल है। लेकिन आपको बताऊं कि इन सब से पहले ब्रिजेश सिंह ने प्रसाद ग्रहण किया है। वो अपने घर पे पहुँचे और पहुँचने के साथ ही उनका तिलक हुआ। तिलक लगाने के बाद उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया है, और अब खाना बन रहा है और खाने में पकवान बन रहे हैं। तो हम इस वक्त उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर ब्रिजेश सिंह का आवास है, सिद्धगिरी बाग क्षेत्र में। घर में पकवान बन रहे हैं, और बाहर अपने कमरे में जो लोग हैं, जो बेहद करीबी लोग हैं, उनके साथ ब्रिजेश सिंह मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनके जो पुत्र हैं वो भी मौजूद हैं, उनके पुत्र भी, एक अपडेट और आपको बता दूं कि ब्रिजेश सिंह के पुत्र भी मौजूद हैं, और वो इस पूरी मंत्रणा में, इस पूरे कहे कि ये जो पूरा, इस तरह से हम कह दें कि ये जो समर्थकों का हुजूम, इसे जो दर्जन भर गाड़ियां अंदर थी, उसके बाहर जो गाड़ियां मौजूद थी, तो जिस तरह से समर्थकों का हुजूम उन्हें छोड़ने के लिए यहाँ पर पहुँचा था, तो सुरक्षा के लिहाज से वो ज़रूरी भी था। और अब वो गेट, काला गेट बंद है, और रघुकुल भवन के बाहर अब कैमरों की निगरानी, और भीतर जो इनके सुरक्षा कहें, इनको सुरक्षा गार्ड कह लें या साथ रहने वाले लोग कह लें, वो पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। और आगे ये देखना होगा कि पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरण में किस तरह का बदलाव आता है। जो पूर्वांचल की राजनीतिक हवा है वो कितना बदलाव लेती है, किस ओर बदलाव लेती है। क्या ब्रिजेश सिंह बिल्कुल एक बार माननीय बनने के बाद, नीतीश और ब्रिजेश सिंह कैमरे पर आकर कब बात करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।